हे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आपको एकदम से हिला के झकझोरने वाली बात हम कर रहे हैं। 2024 में हम एंट्री करने वाले हैं और हर वो चीज कर सकते हैं जिसको आपने टाला था। उतना टाइम आपके पास कभी भी किसी भी स्थिति में रहेगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी विद इन ए 6 मंथ आप कर सकते हो। आप कहां कहां गलती कर रहे थे और कहां से टाइम सेव कर रहे हैं। एक और बात, हे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आपको एकदम से हिला के झकझोरने वाली बात हम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये साल अब जा रहा है। इस साल में आपने क्या क्या गलतियां की वो आपके सामने लाना जरूरी है। क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या हो सकता था, क्या क्या नहीं किया, उसके लिए क्या क्या एक्सक्यूज दिया। कई बार आंकड़े ही हमारे दिमाग को खोलते हैं, आंकड़े ही हमें चौंका सकते हैं। हमें नहीं पता चलता। हम बात करते हैं 12 महीनों की, हम बात करते हैं 365 डेज की, हम बात करते हैं सप्ताह की, और वो चीजें निकल जाती है। आज हम बात करेंगे घंटों की। आज घंटों की बात करेंगे। 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। 2023 में क्या क्या हो सकता था और क्या हमसे छूट गया, एक बार उसको देखते हैं। 2023 में टोटल 12 मंथ हैं, ठीक है, 12 महीने थे ना। इस 12 महीने में टोटल 365 डेज हमारे पास था और 365 डेज में हर रोज हमारे पास 24 आवर्स थे। हर रोज 24 आवर था। इसको इंटू कर देते हैं। हर रोज 24 घंटे थे ना हमारे पास। चलिए, इस 24 घंटे में, अभी नहीं, इस 24 घंटे में क्या क्या हो सकता था, हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे और वो भी आसान कर देते हैं। उस 24 घंटे में क्या होता है, क्योंकि अब इतना बताएंगे तो ज्यादा प्रेशर में आ जाओगे। तो जितना जरूरत है उतना ही आपको हम बताएंगे। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने इस 24 घंटे को कैसे डिवाइड कर सकते थे। इस 24 घंटे को हर 10 घंटे में 10 घंटे स्टडी के लिए, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा घंटा आपका निकलता, यानी 6 आवर्स, वो आप सो रहे होते कहीं पे, ठीक है। इसके बाद 4 आवर्स में एक स्लॉट और 4 आवर्स में एक स्लॉट। इतना किया जा सकता था। अब देखो, अगले 4 इस 4 घंटे में आप जब नींद से 6 घंटे की नींद से ज्यादा की जरूरत तो है नहीं, किसी को जरूरत नहीं, उससे कम ही सोना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। इतना यंग होते हैं कि हमारे अंदर का सारा मशीन काम कर रहा होता है, तो उस समय उसको हम खींच सकते हैं। बुढ़ापा जब आएगा तो सो जाएंगे। ये जो 4 घंटे हैं, इस 4 घंटे में हम क्या करते हैं। जब हम जगेंगे, बाथरूम जाएंगे, जो नेचुरल हमारा कॉल है उसको पूरा करेंगे, उसमें भी टाइम जाता है। खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे, इन सब में 4 घंटे आपके चले जाएंगे। दिन भर में 4 घंटे में ये आपका काम हो जाएगा जगने के बाद। तो टोटल आपने अपने ऊपर बिना पढ़ाई किए जो खर्च किया वो 10 घंटे का टाइम था। 6 घंटा उसमें सोए और बाद में अपने आप को फिट फाट करने में, बाल वाल झाड़ने में, सब्जी वब्जी खाना वाना के चक्कर में आपने इतना लगाया। उसके बाद आपके पास बचा 4 घंटा। इस 4 घंटे में आप अपनों से बातें भी कर सकते हैं, खुद को एंटरटेन भी रख सकते हैं, लोगों से मिल भी सकते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रह सकते हैं। ये सारा काम कर सकते हो ना। इस 4 घंटे में आपके पास है, गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। आप चाहो तो डेली एक मूवी देख लो, तब भी आपका कुछ नहीं होगा। आप आराम से मार्केट वार्केट जाके आ सकते हैं। जो भी आपको रिलैक्स करता हो, आप अपने घर पे बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, गप्पे लड़ाइए, रिलैक्स होकर लड़ाइए। क्लियर। अब हम बस हिसाब करेंगे इस 10 घंटे का। इस 10 घंटे में क्या क्या हो सकता था और क्या क्या नहीं हुआ। क्या क्या हो सकता था और क्या क्या नहीं हुआ। देखिए, अगर हम 10 घंटे को लेके चलेंगे हर रोज का, समझ में आ रहा है, तो जब आप 30 से गुना करेंगे तो आपके पास कितना टाइम होगा, आप देख लो। हर रोज है ना, तो आप 300 घंटे आपके पास। और जब 365 डेज से इस 10 को गुना करेंगे तो आपके पास 3650, यानी साल में 3650 घंटे हमारे पास थे। 3650 घंटे जो हम प्योर 100% पढ़ाई को दे सकते थे।
आप में से अब कहेंगे ये तो फुल टाइम स्टूडेंट के लिए है, आपके लिए भी आएंगे जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनके पास भी आएंगे। तो ये दोनों के लिए है आज की वीडियो, क्योंकि दोनों ही समय निकाल सकते थे। अब ये 365 में अभी हम 10 घंटे लेके जब चलेंगे तो हर घंटे हम ये मान के चले कि आप 20 पेजेस का काम कर रहे हो। वो बुक रीडिंग का काम हो, नोट्स पढ़ने का काम हो, रिवीजन का काम हो या लिखने का काम हो, 20 पेज को हम ऑन एन एवरेज समअप कर सकते हैं। नोट्स है तो नोट्स तो 40-40 पेज एक घंटे में निकलेगा, क्योंकि वो आपका बनाया नोट्स है। फिर आप किताबें पढ़ रहे हो, वो निकलेगा। आप सोचिए, अगर ऐसे आप काम करोगे 20-20 पेज का, तो पर डे हर रोज के हिसाब से आपका 200 पेज पूरा हो रहा है। उसमें राइटिंग भी आ जाएगा, नोट्स भी। आप कहोगे कि 200 पेज हमेशा 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे? 200 पेज कहां पढ़ना है? आप किताब के 40 पेज पढ़ लीजिए। आप नोट्स तो हमेशा किसी का भी हो, आसानी होता है। आप नोट्स का पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, इतना ही करना है ना, थोड़ा रिवीजन कर लो। तो सब मिला के 200 पेजेस हम लोग एक दिन में कर सकते हैं। और ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, हमने नोट्स को भी इसके अंदर डाल दिया है, जो आपकी पढ़ाई को आसान बना देगा। अगर इस 200 की हम बात करें, मतलब 200 पेजेस की बात करें, तो 200 इंटू जब हम 30 करेंगे तो आपको पता है कितना निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है 6000 पेजेस। सोचिए, 6000 पेजेस। और कहां गया लक्ष्मीकांत साहब? यस, लक्ष्मीकांत से क्लियर नहीं होगा, मैं कोई और किताब आपको दिखाता हूं। इस किताब के बारे में तो सब जानते हैं, राजीव वही साहब की किताब है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की। और ये बहुत मोटी किताब, बहुत मोटी किताब है। ये अलग बात है कि सिर्फ मोटी दिखती है, एक्चुअली में नहीं है। और टोटल पेजेस की बात करें तो टोटल पेज जो निकल के आता है दैट इज 847 847 पेज है, मात्र 847 पेजेस है। आइए यहां पर, अगर हर रोज इसमें से हम मात्र 20 पेज भी पढ़ते हैं, हर रोज मात्र 20 पेज भी पढ़ते हैं, तो कितना दिन लगेगा? अगर सब हम मिनिमम बोल रहे हैं इसके, ये जिस तरह से लिखी गई है किताब, तो आप 30-40 पेज हमेशा आराम से पढ़ सकते हैं। 20 पेज भी पढ़ोगे तो 600 पेज तो आपका एक महीने का हो रहा है। यानी आप इसको लगा लीजिए 40 दिनों के अंदर आपकी ये किताब खत्म हो जाएगी। सिर्फ 20 पेज, 10 घंटे में कुछ घंटे निकालेंगे तो आपके 20 पेज हो जाएंगे, जबकि इसके 30 पेज तो मिनिमम पढ़े जा सकते हैं। मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम होगा। तो एक महीने में आपका ये किताब खत्म हो रहा है। एकदम स्लो स्पीड हम बता रहे हैं, तब खत्म हो रहा है। क्या डर के मारे किताब खत्म हुआ? इतनी मोटी किताब है, कभी ऐसे कैलकुलेट किया है अपने आप को? कभी कैलकुलेट करके देखिए तो आपके ऐसी किताबें हर महीने खत्म होगी हर महीने खत्म होगी, सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई वाला। उसके बाद टाइम है जिसमें आप रिवीजन भी करेंगे, तो रिवीजन में तो इसको काउंट ही नहीं कर, रिवीजन में तो 50-60 पेज 70 पेज उड़ाओगे आप, क्योंकि वो तो रिवीजन करना है, नोट्स का रिवीजन करना है। 10 पेज 15 पेज 20 पेज आपको लिखने हैं, बस इतना ही तो करना है। और क्या, इतना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था? तो आप सोचिए कि हम 6000 घंटे पढ़ सकते थे, और हमने क्या किया? हमने उल्टा किया। हमने 10 घंटा खुद को एंटरटेन किया, ठीक है। 6 घंटे नहीं, हम 8 घंटे सोए। 4 घंटे, और जो 4 घंटा एक उठा लो ना, इस 4 घंटे में हमने स्टडी किया। देखो कैसे हुआ, स्टडी किया। और इसके अंदर कम कर दीजिए, 2 घंटे कर दीजिए। 2 घंटे में हम, मतलब 2 घंटा कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब यहाँ पे आप क्या, यहाँ स्टडी नहीं है ना ये, हाँ ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है, एंटरटेनमेंट है। 2 घंटे में, और जो आपका नेचुरल काम है, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप समय कहीं और लगाओगे, तो जो डेली का नेचुरल कॉल है उसके लिए आप कम टाइम देंगे। कब जब हो जाएगा तो 2-4 दिनों पे जाना है पॉटी करने के लिए, फिर तो ठीक ही है, कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या कितना समय का नुकसान हुआ? अब आप कहेंगे कि अगर हम सर जॉब कर रहे हैं, फिर ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो 5 घंटे तो हम आपसे उम्मीद करेंगे ना कि आप 5 घंटे निकालोगे। 5 इंटू 30 हर घंटे, तो यहां पे 300 घंटा निकल रहा है, आपका 150 आवर्स ही निकल रहा है।
150 घंटे तो निकल रहे हैं ना। 150 घंटे में मतलब आप 5 घंटे में अगर डेली हम बात करें तो 20 पेज पढ़ेंगे आप हर घंटे, तो आप 100 पेज तब भी आप भी तो पढ़ रहे हो, आप 100 पेज आप भी पढ़ रहे हैं। और आप चूंकि चूंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक मेंटल पीस है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो यहां से आपका टाइम बचेगा, थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हैं। कई जॉब का ऐसा नेचर होता है कि उस दौरान भी पढ़ सकते हैं, तो एटलीस्ट 5 घंटे तब भी तो आपको निकालने हैं, 4 घंटे कम से कम निकालने हैं। 4 घंटे भी आप निकालोगे तो 80 पेज तो डेली आपको पढ़ना है ना। 80 पेज अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, जो कि कम है, वो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, तब भी ऐसी किताब को 2 महीने में खत्म कर सकते हैं ना। और ऐसी कितनी किताबें हैं आपके पास। मैं एकदम मिनिमम बात कर रहा हूं, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो आप सोचिए कि हम लोग क्या क्या कर सकते थे, कितने क्वेश्चंस बना सकते थे, कितनी बार रिवीजन कर सकते थे। जो भी कमजोर पोर्शन है जिसके बारे में हमने बार बार चिल्ला चिल्ला के सबको कहा है, अरे मेरा ये कमजोर है, मेरा वो कमजोर है, मेरा वो भी कमजोर है, एक बार पढ़ तो लेते। और क्या समय नहीं था? तो हमने समय को जहां जहां बर्बाद किया है, वहां से समय को बचा लेना है। 2024 में हम एंट्री करने वाले हैं। 2024 में ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जो हमने 2023 में किया था। ये चौंका देगा आपको, और चौंक गए होंगे आई थिंक। और नहीं चौंके हैं तो फिर एक नंबर के आलसी इंसान हो। 2024 में भी कुछ नहीं हो सकता, और ये गलतियां डेफिनेटली हुई होगी, और इस तरह से आप सवाल ही नहीं उठता है सोचे होंगे। 2024 में हम एंट्री करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वाली गलती दोबारा ना हो, और हर वो चीज कर सकते हैं जिसको आपने टाला था। उतना टाइम आपके पास कभी भी किसी भी स्थिति में रहेगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी विद इन ए 6 मंथ आप कर सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, और देखिए कि आपके ऊपर कहां कहां फिट बैठता है, आप कहां कहां गलती कर रहे थे और कहां से टाइम सेव कर रहे हैं। एक और बात, ऐसे ऐसे 4 घंटे 2 घंटे जमा करके आप 1 या 2 दिन भी निकाल के कहीं कुछ रिलैक्स करें अपने आप को, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है? हम ये मान के चलते हैं 365 डेज में 150 डेज आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा बर्बाद, सॉरी 65 में 150, मतलब ये 150 डेज बर्बाद होगा। हम हटा देते हैं मात्र 3000 घंटे साल में, लेकिन 3000 घंटे भी कम नहीं होता है। 3000 घंटे लिख के रखो, उसके बाद देखोगी क्या क्या होता है। हो सकता है ये सब्जेक्ट तो वैसे ही गायब होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो नए साल में एंट्री कर रहे हैं, नए साल में एंट्री कर रहे हैं, पुरानी गलतियों को छोड़ दीजिए, नए तरीके से चलिए और सफलता लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।